Hello students, coming back to our algebra first chapter. कुछ रह गया था उसमें, छोड़ दिए थे हमने कि भाई वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बना के बताना पड़ता है. Maybe when classes would have started, we would have taught it, so we left it. But we are thinking in future में अभी आपका टेस्ट सीरीज भी चालू हो गया है, तो maybe we have to teach that. When you studied linear equation with two variables, you studied solving those equation with two variables with different methods. आपने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड एलिमिनेटिंग द वेरिएबल मेथड से, एलिमिनेटिंग मेथड से. तो ये जो एलिमिनेटिंग मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख लिया है. नॉलेज आपको बनाना ज़रूरी है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का. ये दोनों जो है reduce किया गया है, मतलब you will not get any question on elimination and substitution method because you have already learnt it in 9th standard. तो जो आपका particular exercise है उसमें elimination और substitution method का that has been reduced for this particular year on account of losing of so many lectures due to pandemic of coronavirus. तो यहाँ पे आपने नया क्या स्टडी किया था? नया आपको स्टडी करना था ग्राफिकल मेथड से. आप ग्राफ बना के किस तरह लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो. और दूसरा आपने नया मेथड सीखा था, दैट वाज क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल इज देयर, वो आपको रिवाइज करना है. ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हमने आपको सिखाया था, वो 9th में भी सिखाया था, 10th में भी आपको वीडियोस भेजे थे. So today we take graphical method, ग्राफ बना के, ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बना के किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ग्राफ बनाने के लिए भी आपको फिर 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा. 9th स्टैंडर्ड पे आपको क्वाड्रेंट्स बताया गया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पे कौन से नंबर लाइन रहती है. एक वर्टिकल नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल नंबर लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है. दीज वर ऑल द थिंग्स. उसके बाद आपको एक इक्वेशन दिया जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. इसको आप कैसे आप इसका ग्राफ बनाते थे, दैट वाज आल्सो टॉट टू यू इन 9th स्टैंडर्ड. तो सिर्फ उसका थोड़ा एडवांस मेथड है, सिर्फ थोड़ा उसका एडवांस प्ले है. वेरी वेरी इजी. आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो थोड़ा हम 9th स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे. ठीक है. 9th स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं करेंगे बल्कि कुछ सम्स लेंगे जो इसमें 9th स्टैंडर्ड का आपका रिवीजन होगा. नाउ सपोज आपका जो आता है पेज नंबर, आपका जो फर्स्ट आता है दैट इज योर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. प्रैक्टिस सेट 1.2. तो यहां पे आपको टेबल दिया हुआ है. दिस इज हाउ द टेबल इज गिवन टू यू. ठीक है. You have been given one equation x plus y is equal to 3. आपको दिया हुआ है x plus y is equal to 3. यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. पेयर जो ऑर्डर में लगे हुए हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके. तो जो आपको फिगर्स दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है. ओके. यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 03 लिखा हुआ है, एंड नथिंग इज रिटन हियर. तो यहाँ पे जब ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई इज करस्पॉन्डिंग टू 30, मतलब x इज इक्वल टू 3,
एंड y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो. You can write solution directly that your value of y is equal to 0. Value of y is equal to 0. यहाँ पे आपका x y is corresponding to 0 and 3. तो जब आप ऑर्डर पेयर को कंपेयर करते हो तो x is equal to 0 है and y is equal to 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको 0 मिलता है. यहाँ पे आपको x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. सो वी विल चेक इट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है. गिवन इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है. तो x का वैल्यू, इसका दिया y का वैल्यू, y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद आपको x इज इक्वल टू माइनस 2 आया है, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 आएगा और पूरा ऑर्डर पेयर आपका आएगा माइनस 2 एंड 5. पूरा आपका ऑर्डर पेयर आएगा माइनस 2 एंड 5. दिस इज हाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. कैरी फॉरवर्ड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. आप प्रोसीड करो और इसको भी फिल करने की कोशिश करना. नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, बट देन इट इज वेरी वेरी इजी हाउ ऑर्डर पेयर करना है, हाउ आपके टेबल भरना है. क्लियर? वी प्रोसीड फर्दर. ना सबसे पहले जब आपको ग्राफिकल मेथड सीखना है तो आपको ऑर्डर पेयर में टेबल बनाना सीखना है. तो आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद आप एक टेबल बना देंगे, दूसरा एक टेबल बना देंगे, तो अब आपको ऑर्डर पेयर का टेबल बनाना आ जाएगा. फाइन, ठीक है. सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर and we take solve the following simultaneous equation graphically. एक सिंपल लेते हैं हम पहले. You have two equation, x plus y is equal to 6, x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4. हमको ऑर्डर पेयर के बॉक्स बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है. तो हम पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेंगे. छोटा है, इसको देख के हमको छोटे छोटे वैल्यूज लेना जरूरी है, ठीक है. देख के हमको, तो इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ. x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो सकता है ये. यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो सकता है ये. फाइन. तो अगर मैं अभी मुझे y का, इफ y इज इक्वल टू, मैंने 0 ले लिया, इफ y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, मतलब x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है. अगर y 0 है तो x इज इक्वल टू 6. फिर मैं y का वैल्यू, इफ y इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, I am taking y is equal to 1, तो x is equal to 6 minus 1, मतलब x is equal to 5 आ रहा है. मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर आ रहा है, if y is equal to 1, x is equal to 5. मैं थर्ड ले रहा हूँ, if y is equal to 2 ले रहा हूँ. See, I am taking very small numbers. We don't have to take huge number, we don't have to take big numbers. मैंने अगर y is equal to 2 ले लिया, तो x will be 6 minus 2, मतलब x is equal to 4 मिलेगा. मतलब मुझे यहाँ के ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे? मैं अगर बॉक्स बनाऊंगा, मैं अगर बॉक्स बनाऊंगा, इस तरीके का बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर, जिस तरह ऑर्डर x और y है. तो पहले मुझे x का वैल्यू क्या था? 6, तो y का वैल्यू क्या था? 0. x का वैल्यू 6 था तो y का वैल्यू 0 था. सेकेंड में x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू क्या था? 1. थर्ड में x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू क्या था? 2. तो मेरे ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे? 6 and 0, 5 and 1,
4 and 2, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर आए मेरे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। ये इक्वेशन देख लेते हैं। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0 से ही चालू करता हूं मैं। इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यू हैव x इज इक्वल टू 4। मतलब ये अगर y 0 है तो x 4 होगा। इफ y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, x इज इक्वल टू 5। तो अगर y 1 है तो x 5 हो रहा है। if y is equal to -1, if y is equal to -1, we can even take negative numbers. if y is equal to -1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x is equal to y का वैल्यू -1 है प्लस 4, मतलब x is equal to 3 हो रहा है। तो मेरे ऑर्डर क्या पेयर क्या आ रहे हैं, 4 and 0, 5 and 1, 3 and -1। तो मैं यहाँ पे दूसरा टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे दूसरा टेबल बना देता हूँ। दिस इज माई x, दिस इज माई y, दिस इज माई x y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4, 5, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 4? 0। y when x is equal to 5? 1। y when x is equal to 3? -1। मेरा ऑर्डर पेयर आ गया 4 and 0, 5 and 1, 3 and -1। This is my ordered pair, ठीक है। Now what happens, इस पर्टिकुलर लाइन के ये जो 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, I can also take 3 points. Sorry, I can also take 2 points because 2 points determine a straight line. But in order to be perfect, we take 3 points. We take 3 points. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया, 6 and 0, 5 and 1, 4 and 2। यहाँ पे ले लिया 4 and 0, 5 and 1 and 3 and -1। ओके, so just remember this। ये पर्टिकुलर टेबल आ गया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह उसको ग्राफ पे आपको बताना है। Now for my equation x plus y is equal to 6, the ordered pair were 6 0, 5 1 and 4 2, and for my equation x minus y is equal to 4, my ordered pair was 4 0, 5 1 and 3 and -1। when I say ordered pair मतलब x का वैल्यू पहले आएगा, y का वैल्यू बाद में आएगा। Now we are going to mark this out। first is 6 and 0, 6 and 0 will come on the x axis। ओके, तो ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट होगा विच आई विल मार्क एज 6 and 0। दिस विल बी माई फर्स्ट पॉइंट विच आई विल मार्क इट एज 6 and 0। देन आई हैव 5 and 1, ये 5 है और ये 1 है। दिस विल बी माई सेकेंड पॉइंट, दैट विल बी 5 and 1, दैट विल बी माई सेकेंड पॉइंट विच विल बी 5 and 1। थर्ड विल बी माई 4 and 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। ये ऑलरेडी आपको 9th में सिखाया गया आपको किस तरीके से पॉइंट मार्क करना है आपको। मैंने अपना तीनों पॉइंट मार्क कर दिया। देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑल दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, दिस लाइन हैज़ बीन ड्रॉन। लाइन मतलब मेरे एरो होना चाहिए, नीटली एरो, डोंट वहाँ पे कौवे मत उड़ाओ, बहुत अच्छे से एरो बनाओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द लाइन फॉर माई इक्वेशन। यहाँ पे मेरा जो था ये 4 and 2 था। ओके, सो दिस इज द लाइन फॉर माई इक्वेशन x plus y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन की लाइन है। x plus y इज इक्वल टू 6 वो इक्वेशन की लाइन है। क्लियर है? नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज x minus y इज इक्वल टू 4। x minus y is equal to 4 का ऑर्डर्ड पेयर था मेरा 4 and 0। ओके, इट वाज 4 and 0। 4 and 0 वापस मेरा x एक्सिस पे आएगा, तो दिस इज माई 4, दिस इज माई 4 and 0, दिस इज माई 4 and 0। सेकेंड इज माई 5 and 1, ये मेरा 5, ये मेरा 1, तो दिस इज माई 5 and 1।
and third one is 3 and minus 1. Third one is 3 and minus 1. यहाँ पे आएगा 3 and minus 1. So I get these 3 points. 1 2 3 ये 3 पॉइंट मुझे मिलते हैं. ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा, प्रॉपर लाइन बनाऊंगा तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स. दिस इज माई सेकेंड लाइन. The equation of this line is x minus y is equal to 4. x minus y is equal to 4. तो मेरी ये जो लाइन है ये x minus y is equal to 4 है. ये लाइन है x plus y is equal to 6 है. नाउ ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है. दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. कहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है? इट इज इंटरसेक्टिंग एट 5 and 1. यहाँ पे वहां पे लिखना है आपको, पर मैं आपको क्लियर कट बताने के लिए 5 और 1 पे इंटरसेक्ट हो रही है. ठीक है, मतलब क्या बोलने का है कि ये लाइन पे भी 5 and 1 है और वो लाइन पे भी 5 and 1 है. तो ये जो दो पॉइंट है 5 और 1 दे आर बोथ कॉमन टू बोथ द लाइन्स. दे आर कॉमन टू बोथ द लाइन्स. तो मतलब क्या हो गया? तो हमको प्रेजेंटेशन अगर आंसर लिखने का है, फाइनली अगर हमको उसको सॉल्व करके हमको लिखने का है, therefore the solution of the given equation, therefore the solution of the given equation x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4 is आप लिखोगे is x is equal to 5 and y is equal to 1. आप लिखोगे x is equal to 5 and y is equal to 1. that will be the solution of the given equation. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ग्राफ. 2-3 और ग्राफ बनाएंगे, मैक्सिमम 3 ग्राफ बना के आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी लेंगे, देन यू आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन. कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझको पूछेंगे. ओके, नाउ वी टेक योर क्वेश्चन नंबर 4. 3x minus y is equal to 2. 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. 2x minus y is equal to 3. ठीक है, यहाँ पे आपका y को आइसोलेट कर सकते हो, आप y को अलग कर सकते हो. दिस विल बिकम 3x minus 2 is equal to y. पूरा चेंज हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 3x माइनस 2. यहाँ भी इस तरीके से कर सकते हो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ये आपका दो इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हो गया. अब आप वैल्यूज डालते जाओ. सपोज इफ x इज इक्वल टू 1 ले लिया आपने. Suppose if x is equal to 2 ले लिया एंड थर्ड ले लिया आपने if x is equal to 0. थर्ड ले लिया आपने if x is equal to 0. यहाँ भी आप लेंगे if x is equal to 0 लिया आपने, if x is equal to 1 लिया आपने एंड if x is equal to 2 ले लिया आपने. ठीक है, नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 यू हैव y इज इक्वल टू 3 into 1 minus 2 is equal to 3 minus 2. therefore y is equal to 1 आ रहा है. मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू आप 2 ले रहे हो, y इज इक्वल टू 3 into 2 minus 2 दिस इक्वल टू 6 minus 2, तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है. मतलब ये कि अगर आपने x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है. और y आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू 3 into 0 minus 2, तो y इज इक्वल टू minus 2 आ रहा है. 3 into 0 0 हो जा रहा है, तो y इज इक्वल टू minus 2 आ रहा है. तो x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू minus 2 आ रहा है. यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू आपने x 0 लिया, 2 into 0 minus 3, therefore y is equal to minus 3 आ रहा है. therefore y is equal to minus 3 आ रहा है.
देन यू हैव y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या लिया आपने 1 लिया 2 इंटू 1 माइनस 3 दिस इक्वल टू 2 माइनस 3 तो y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया ओके तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 3 छोटे छोटे नंबर लेना है आपको 5 7 10 तक नहीं जाना है जो आपके ग्राफ पेपर पे नहीं आएगा देन यू हैव x इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मतलब y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 मतलब y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 2 हो गया y इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया यहाँ पे इस टेबल का आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे अगर आपने x y ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो ठीक है तो यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे क्या है 2 and 4 है यहाँ पे क्या है 0 and माइनस 2 है 1 and 1 2 and 4 0 and माइनस 2 हो गया ठीक है यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है मैंने बॉक्स नहीं बनाया बॉक्स बनाते बैठूंगा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपको समझ में आना है कि बॉक्स बनाना है ठीक है यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर आएगा एक्स वाई और एक्स एंड वाई यहाँ पे आएगा एक्स वाई एंड एक्स वाई यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू 0 था तो वाई का वैल्यू -3 आया मतलब ऑर्डर पेयर आपका 0 और -3 आया यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू -1 आया मतलब आपका ऑर्डर पेयर 1 एंड -1 आया ठीक है यहाँ पे आपका वैल्यू x इज इक्वल टू 2 था तो y का वैल्यू 1 आया तो मतलब 2 और 1 आया तो ये आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा ये कौन सा सम था दिस वाज योर प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का दिस वाज फोर्थ वन तो ये मैंने ऑर्डर पेयर आपको करना बताया मैंने ठीक है इस ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखो इसका ग्राफ बनाने का है मैं थोड़ा और ऑर्डर पेयर बता देता हूँ 4-5 ऑर्डर पेयर बना देता हूँ ऑर्डर पेयर बनाना कैसे इक्वेशन बनाना कैसे इक्वेशन मैनिपुलेट करना प्रॉब्लम होता है एक बार आपको पॉइंट मिल गया तो आप ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ को मैं आपको बाद में बताता हूँ मैं फिलहाल 3-4 सम में ऑर्डर पेयर के ले लेता हूँ इसको नोट कर लो कि इसका ऑर्डर पेयर क्या था Now we have the question number 2 का fifth one 3x minus 4y is equal to -7 5x minus 2y is equal to 0 ठीक है इसको हम ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे Now this becomes 3x is equal to -4y उस तरफ जाएगा तो 4y हो जाता है प्लस -7 x को मैं आइसोलेट कर देता हूँ x को मैं अलग कर लेता हूँ तो 4y -7/3 हो जाता है एक इक्वेशन बन जाता है यहाँ पे एंड दिस इक्वेशन बिकम्स 5x इज इक्वल टू 2y x इज इक्वल टू 2y/5 x इज इक्वल टू 2y/5 क्लियर है फाइन तो अब मैं यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे कौन से नंबर लेना है मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो ओरली माइंड में या कहीं प्रैक्टिस पेपर पे मुझे प्रैक्टिस करके मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा 3 से डिवाइड हो जाए मुझे कोई रैशनल नंबर नहीं चाहिए मुझे कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए मुझे पूरे होल नंबर मिले तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो यहाँ पे मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू यहाँ पे 4y-7 है 3 से डिवाइड होना चाहिए तो पहले मैं अगर y इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू 1 -7/3 4 इंटू 1 इज 4 -7/3 दिस गिव्स मी -3/3 तो मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू -1 मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू -1 मतलब मुझे पूरा दोनों साइड एक प्रॉपर नंबर मिला इफ y इज इक्वल टू 1 डाला मैंने तो x इज इक्वल टू -1 मिला ठीक है ना उसके बाद इफ x इज इक्वल टू मैं -2 डालता हूँ
x इज इक्वल टू -2 लिख रहा हूं, सॉरी y इज इक्वल टू -2 लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू -2। तो क्या हो गया, y x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू डालना है मुझे -2 -7 ओके अपॉन 3। ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 -7 अपॉन 3। This will give you -15 upon 3. That will give you -5. X is equal to -5 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिला x is equal to -5, y is equal to -2। Again two good numbers, two whole numbers मिला मुझे मार्क करने में आसानी होगी। Now third part, if I am putting if y is equal to 4, if y is equal to 4, तो x is equal to 4 into 4 minus 7 upon 3. This gives me 16 minus 7 upon 3. This gives me 16 minus 7 upon 3. This gives me 9 upon 3. तो मुझे x का वैल्यू मिल रहा है 3। यहाँ पे y is equal to 4 था तो x is equal to 3 मिल रहा। सी अगेन मैंने वैल्यूज डाला, y यहाँ पे y का वैल्यू 1 डाला तो x इक्वल टू -1 आया, y का वैल्यू -2 डाला तो x इक्वल टू -5 आया, y का वैल्यू 4 डाला तो x इक्वल टू 3 आया। नाउ आई हैव ऑलरेडी थॉट यू ऑर्डर्ड पेयर बनाना, तो आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन से यूज करना, इक्वेशन से वैल्यूज निकालना कैसे रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है, तो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो डिनोमिनेटर में 5 है तो मेरा न्यूमरेटर में कुछ ऐसे नंबर्स आए जिससे मैं 5 से डिवाइड करूं। तो सबसे पहले मैं इफ y इज इक्वल टू 0 कर दूं तो न्यूमरेटर मेरा 0 हो जाता है। तो न्यूमरेटर मेरा अगर 0 हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन 5, तो मुझे x भी देयरफॉर x का वैल्यू भी मुझे 0 मिलता है। तो x का वैल्यू भी मुझे 0 मिलता है। इफ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 5 है ना, तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 5 लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5 लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 5 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू 2 मिलता है। तो मतलब अगर y इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू 2 है। इफ y इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 2 है। इसका साइन चेंज कर दूं मैं, इफ y इज इक्वल टू -5 कर दूं तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 अपॉन 5, तो ये कैंसिल होके -1 बचेगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो तुमको मिलेगा y इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 0 and 0, 2 and 5, -2 and -5। ऑर्डर पेयर का टेबल बनाने के बाद आपको ग्राफिकल मेथड से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैं एक बार इसका ऑर्डर पेयर एक जगह पे लिख दूं जरा। So we have the question number 2 का क्वेश्चन नंबर 5, 3x minus 4y is equal to 7, 5 minus 2y is equal to 0. Your ordered pair were 1 and -1, 4 and 3, 2 and -5, 0 and 0, 2 and 5, -2 and -5. Whenever you are drawing a graph, always write scale on both axes
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे भूल जाते हो लिखना तो मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, कितना भी आपका आंसर सही हो। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट मार्क दिस आउट 1 and -1. 1 and -1 will be here. You have 1 and -1. This will be 1 and -1. आपको इसको लिखना ज़रूरी है। This is your 1 and -1. Then you have 4 and 3. This is your 4. This is your +3. This is +3 here. आपको वहाँ पे -3 दिख रहा होगा, पर that is +3. That is +3. ओके, वहाँ पे लाइन खींचना था तो वहाँ पे नेगेटिव हो गया गलती से, that is +3. तो दिस इज इक्वल टू 4 and 3. That is 3. ठीक है, देन यू हैव -2 and -5. यहाँ पे आपका -2 है और आपका -5 यहाँ पे है, तो दिस विल बी योर -2 and -5. These are your 3 points, -2 and -5. Okay, you are going to join this particular lines. Draw a straight line. Joining this, you have a straight line. The equation of this line is 3x minus 4y is equal to 7. 3x minus 4y is equal to 7. Then you proceed to have the second one. 0 and 0 is the origin. This is 0 and 0. You have 2 and 5. This is your 2. And your 2 and 5 is here. Then you have -2 and -5. You have -2 and -5 is here. नॉट नेसेसरी कि हर बार आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा, आपको ज्वाइन करके कॉमन सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता है कि यहाँ भी -2 -5 है, यहाँ भी -2 -5 है, तो सॉल्यूशन उसका -2 -5 ही होगा। सो वी ज्वाइन दिस प्रॉपरली। यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, दिस इज 2 and 5, दिस इज -2 and -5 ऑलरेडी है। और ये इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, ये 5x minus 2y इज इक्वल टू 0 है ना। ये दोनों लाइन कहाँ मीट होती है, ये दोनों लाइन मीट हो रही है यहाँ पे -2 and -5 पे मीट हो रही है। देयरफॉर तुमको प्रेजेंटेशन करना है, आपको टेबल बनाना है ऑर्डर्ड पेयर का, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। जहाँ पे आपका ग्राफ मीट होता है, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 7 and 5x minus 2y is equal to 0 is x is equal to -2 and y is equal to -5. This is the solution of the given equation. आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, या आप इसको क्रैमर्स रूल से भी करेंगे तो आपका सॉल्यूशन यही आएगा। ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 का 3 सब क्वेश्चन नंबर 3, 5x minus 6y plus 30 is equal to 0, 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. So we have here, इसको हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, 5x is equal to 6y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। We have x is equal to 6y minus 30 upon 5, ये मेरा एक इक्वेशन बन जाता है। सेम में यहाँ पे 5x is equal to 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। You have x is equal to 20 minus 4y upon 5। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे 5 है तो मेरा डिनोमिनेटर में 5 है दोनों जगह पे, तो मेरा न्यूमरेटर में हमेशा
5 के टेबल में जो फिगर जाता है वही हम यूज करेंगे। सबसे पहला दोनों मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना 6, तो ये हो जाएगा -30/5, तो x इज इक्वल टू -6 मिलेगा, x इज इक्वल टू -6 मिलेगा। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -6 मिलेगा, और यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, हमारा 20/5 आएगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दैट वाज इजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू अगर ये 5 के तो मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो मेरे को इसको 5 का मल्टीपल बनाना है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, x y इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 30/5, दिस विल गिव मी 30 माइनस 30/5, दिस विल गिव मी 0/5, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब x y इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या सेम y इज इक्वल टू 5 एप्लीकेबल रहेगा वहां पे? बिल्कुल रहेगा। इफ यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 5 ले लूं तो वी हैव x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, you have 20 minus 20/5, you have 0/5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू भी 0 आ जाता है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू 5 ले लिया तो x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, नाउ फिर मुझे एक और टर्म ढूंढना है y इज इक्वल टू जो 5 से मल्टीप्लाई हो। 5 लिया मैंने, मैं यहाँ पे -5 करता हूँ, -5 करता हूँ तो -5 इंटू 6 -30 हो जाता है, -30 -60 हो जाता है, कहीं ना कहीं मेरा आंसर -12 होता है, विच इज वेरी वेरी हाई, जहां पे आपका ग्राफ पेपर से भी बाहर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, उसको एक छोटा नंबर ले लेता हूं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस 5 का या तो 2.5 करूं, 7.5 करूं या 2.5 करूं, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं, यहाँ पे मैं इसको 2.5 कर देता हूं, यहाँ पे मैं इसको 2.5 कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाता है x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 माइनस 30/5। ठीक है, x6 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, तो ये आएगा आपका 15 माइनस 30/5, दिस विल बी -15/5, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, विच विल बी वेल विद इन योर लिमिट्स। ओके, अगर आपने y इज इक्वल टू 2.5 लिया और आपको 2.5 मार्क करना आ सकता है, ग्राफ पेपर पे कोई इतना मुश्किल नहीं है 2.5 मार्क करने के लिए। ठीक है, तो 2.5 आया तो x इज इक्वल टू -3 आया। फाइन, 6 to the 12 एंड 6 का हाफ 15 होता है, 15 माइनस 30 -15 होता है, डिवाइड बाय 5 -5। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2.5 ही ले सकता हूँ इफ y इज इक्वल टू 2.5, इफ y इज इक्वल टू 2.5, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 5, 4 multiplied by 2.5 will give you 10, 20 minus 10/5, this will be 10/5, तो तुमको x is equal to 2 मिलेगा, x is equal to 2 मिलेगा। फाइन, तो अगर y is equal to 2.5 है तो x is equal to 2 मिलेगा, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा x y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है -6 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका -3 है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको क्या मिले हैं, 0 मिला है, 5 मिला है,
-3 का 2.5 मिला है. ओके, सो अल्टीमेटली वी हैव -6 and 0, 0 and 5, -3 and 2.5, -3 and 2.5. यहाँ पे आपका ऑर्डर्ड पेयर है x y x y. x का वैल्यूज क्या लिया था आपने? x का वैल्यूज क्या आया? 4 आया, 0 आया, 2 आया. उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आया आपके? 0 आए, 5 आया एंड 2.5 आया. ठीक है, सो योर ऑर्डर्ड पेयर्स आर 4 and 0, 0 and 5, 2 and 2.5. ठीक है, 2 and 2.5. यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपका यहाँ पे 0 and 5 आपका कॉमन है. जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे कॉमन मिले. आप कोई सॉल्व करोगे तो दूसरा भी मिल सकता है. यहाँ पे आपका 0.5 कॉमन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा. आप ग्राफ बनाओगे, आपका इंटरसेक्ट होगा एंड यू गेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x minus 6y plus 30 is equal to 0 and 5 plus 4y minus 20 is equal to 0 is x is equal to 0 and y is equal to 5. That will be the solution of the equation. There are many sums in this. कुछ एक्सरसाइज में है, कुछ आपके प्रॉब्लम सेट में है. ट्राई टू मेक अ प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर का टेबल बनाने की कोशिश करो. ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑन द ग्राफ पेपर. कभी आपको कहीं ना कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम्स आता है, कोई अगर समझ में नहीं आता है तो रिवर्ट बैक टू मी. वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस आउट. थैंक यू वेरी मच. जस्ट प्रैक्टिस ऑल अदर प्रॉब्लम्स.